और किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर में बिजली की जो सप्लाई थी वो काट दी गई है। धरना स्थल के पास जो स्ट्रीट लाइट्स मौजूद थी वो बंद हो चुकी है। इलाके के आसपास पुलिस ने पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। जिस तरह से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की गरिमा पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया, उसके बाद अब एक्शन मोड में सिस्टम नजर आ रहा है, पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर का जिक्र कर रहे हैं जहां पर बिजली की सप्लाई काट दी गई है। हालांकि गाजीपुर के जो किसान हैं वो गुस्से में भी है, नाराजगी भी है। वीके सिंह ने जिस तरह से अपना आंदोलन वापस ले लिया, किसान आंदोलन वापस ले लिया, उसके बाद इनका गुस्सा सामने आ रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि जो लाइट की सप्लाई हो रही थी, बिजली की सप्लाई हो रही थी, उसे काट दिया गया है। यानी कि जिस स्ट्रीट लाइट्स के भरोसे वहां पर किसान लगातार 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से ये प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर एक बड़ा खलल यहां पर देखने को मिल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर में बिजली की जो सप्लाई थी वो काट दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किसान ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से अंधेरे से लबालब अब ये तस्वीर यहां पर हो गई है, किसी भी तरह से रोशनी यहां पर नजर नहीं आ रही है। धरना स्थल के पास की जो स्ट्रीट लाइट थी जिससे रोशनी होती थी, जहां पर किसान बैठते थे इस लाइट के भरोसे, अब वो काट दी गई है। न्यूज नेशन एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर है जहां पर किसान लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं और अब आंदोलन में सबसे बड़ा खलल जो है देखिए किस तरह से सामने आ रहा है। और इसकी पीछे की सबसे बड़ी वजह ये, इससे पहले नहीं काटी गई, इससे पहले सब कुछ सुचारू रूप से था, लेकिन यहां पर 26 जनवरी में जो हुआ उसके बाद ये तस्वीर यहां पर आई है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त क्या कुछ हालात है, ग्राउंड जीरो से ताजा अपडेट दे रहे हैं संवाददाता हिमांशु शर्मा। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। दरअसल यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो लाइट थी वो काट दी गई है। दरअसल यहाँ पर जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके बाद कल यानी कि 26 जनवरी 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई और जो एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्शन तेज होता हुआ दिख रहा है। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ आपको दिख रहा होगा। कुछ किसान यहाँ पर आपको सामने दिख रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर किसान यहाँ से जा चुके हैं और वेस्टर्न यूपी के जो किसान थे वो यहाँ नीचे बैठे हुए थे। लाइट पूरी तरह से कट हो चुकी है। हमारे जो सहयोगी हैं मनीष, वो भी यहाँ मौजूद है। मनीष, किस तरह की हलचल यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि अब से पहले यहां लाइट थी लेकिन अचानक से लाइट काट देना, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। जो बात हमने 1 घंटे पहले कही थी वो होती दिखाई पड़ रही है और किसान इस बात को समझने लगा है कि कुछ होने वाला है। वो कैसे? अब से कुछ देर पहले यहाँ पर लगातार माइक से अनाउंस किया जा रहा है कि किसान साथी घबराए नहीं, साथ रहें। हमारे और साथी पीछे से घर से चल चुके हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मतलब किसान अपने जो बचे हुए साथी हैं उनको इशारा कर रहे हैं कि घबराए नहीं, मतलब कुछ होने वाला है, ये बात वो समझ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरह से यहाँ पर लाइट काट दी गई है, अनाउंसमेंट बाकायदा यहाँ पर किया गया है और किसान, आप देखिए तमाम किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने खुद ये अनाउंसमेंट किया था कि लाइट काट दी गई है। आंदोलन लगातार यहाँ पर चल रहा है। लाइट कटने के बाद की जो यहाँ पर चहलकदमी है वो आप देख सकते हैं तेज हो गई है। और ऊपर यानी कि NH9 नेशनल हाईवे पर भी जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं वो प्राइवेट वर्दी में वहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो ऊपर फिलहाल मौजूद हैं। लगातार ऊपर बातचीत की जा रही है किसानों से। जिस तरह से जो तस्वीरें अभी दिखाई दे रही हैं, लाइट पूरी तरह से यहाँ कट है। बड़ा एक्शन गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल सकता है क्योंकि तमाम बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। खासतौर पर ADG, IG, SSP, DM, तमाम बड़े अधिकारी आज गाजीपुर बॉर्डर पर ही हैं। यानी कि लेट नाइट एक बड़ा एक्शन गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, यूपी दिल्ली, गाजीपुर बॉर्डर। और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है और साथ ही राहुल डबास भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप गाजीपुर में इस वक्त हैं। राहुल, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करेंगे। जैसे ही VM सिंह ने इस आंदोलन को वापस लेने की कोशिश की तो किसानों का गुस्सा सामने आया और अब सिस्टम भी एक्शन मोड पे है, बत्ती गुल हो चुकी है। अगर आपके साथ कुछ किसान मौजूद है, अब आगे की क्या रणनीति है? वापस जाएंगे, डटे रहेंगे, या फिर क्या कुछ अपनी रणनीति के तहत उन्होंने सोचा हुआ है? तस्वीरों के साथ चाहेंगे बताएं। सबीना सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं यहाँ पर। कि फिलहाल स्थिति ये है कि बिजली काट दी गई है। 9:30 बजे बिजली काटी गई थी। ये आमतौर पे पहला चरण होता है। दूसरा चरण ये होता है कि इंटरनेट रोक दिया जाता है। हालांकि अभी तक इंटरनेट की फैसिलिटी आ रही है और बिजली काटने के बाद लगातार जो सीनियर अधिकारी है, चाहे वो दिल्ली के हो, उत्तर प्रदेश के हो, यहाँ पर मौजूद है, कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से आंदोलन स्थल को खाली कराया जाए। लेकिन किसान क्या चाहते हैं, सीधा किसानों से बात करते हैं।
क्या लगता है कल जो हुआ वो शर्मनाक था, इसमें कोई शक नहीं। आपके नेताओं ने भी कहा कि आप लगता है कि आंदोलन यहाँ जारी रहेगा या जिस तरीके से अधिकारी कह रहे हैं कि आपको वापस चले जाना चाहिए? देखो, कल जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन दोषी कहीं ना कहीं सरकार और दिल्ली की पुलिस है। अब अगर प्रशासन आपसे कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, तो क्या आप उनका सामना करेंगे, गिरफ्तारी देंगे, आगे क्या हो? देखो, भी म्यूनिसिपैलिटी के लोग आए थे यहाँ से, ये टेंट में, हमने उनको भगा दिया। लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन पीछे नहीं। राहुल, इनसे सवाल का जवाब ये भी एक जानकारी है कि कुछ ही देर पहले यहाँ पर नगर निगम के लोग आए थे, लेकिन जो रूट था उस रूट के हिसाब से अगर चलते तो आज ये हालात यहाँ पर नहीं होते। जिस तरह से बिजली लगातार 2 महीने से सप्लाई हो रही थी, पहले से मौजूद थी, आज भी होती, लेकिन ये एक्शन तो इसलिए लिया गया ना क्योंकि कल गणतंत्र की गरिमा पर प्रचंड प्रहार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सबीना, यही सवाल है। सवाल यह है कि यहाँ पर जो आपके नेता हैं उनमें से कुछ लोगों पर आरोप है कि आप तयशुदा रूट का पालन नहीं किया। लाल किले की तरफ लेके गए, ITO पे संग्राम हुआ, अक्षरधाम पर बैरिकेड तोड़े गए। ऐसे में लगता है कि गलती हुई है। नहीं, पुलिस प्रशासन की भी ये गलती रही है कि जो तय रूट हमें दिए गए थे उन तय रूटों को वो खोलती, तब तय रूट पे माने जाते। अब हमें जो रूट दिए गए थे, FIR दर्ज है, उस FIR के आधार पर अगर गिरफ्तारी करने के लिए कुछ लोगों की यहाँ पुलिस आती है तो कॉपरेट करेंगे? नहीं, क्या क्या करें आपको बताओ जी, आप बिल्कुल बिल्कुल कॉपरेट करेंगे। मतलब जिनके लोगों पे FIR है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? आप कोई नहीं, वो चीज़ नहीं। यदि किसानों की कोई गलती नहीं, गिरफ्तारी किस लिए हो जाएगी? आतंकवादी मतलब जिन्होंने ये घटना की है, वाह, क्या कार्रवाई उन पे? अगर किसान की कोई आवाज उठा रहा तो उन पर मुकदमे और गिरफ्तारी अगर किसी के CCTV में फुटेज आए, क्योंकि CCTV तो झूठ नहीं बोलेगा, वो सरकार का नहीं है, कैमरा सच दिखाता है, तो क्या गिरफ्तारी अगर होने की आती है, FIR दर्ज हुई है, तो क्या गिरफ्तारी लेने के लिए आएंगे पुलिस, तो कॉपरेट करेंगे आप, हाँ या ना? किसान नेताओं का क्या दोष है? कैसे गिरफ्तारी करवा देंगे किसान नेताओं की? नहीं होने, गिरफ्तारी नहीं होने दे कोई। यहाँ से जाएंगे भी नहीं, हम जाने के भी नहीं। हमने बहुत शांतिपूर्वक अपनी लाल किले पर परेड करी। जो कहेंगे यहाँ से जाने के लिए तो राहुल, साथ ही साथ पीछे की तस्वीर भी हम चाहेंगे आप दिखाएं, क्योंकि बिजली कट कर दी गई है, स्ट्रीट लाइट भी बंद हो गई है। पीछे की तस्वीरें किस तरह से अब अंधेरे में ये आंदोलन नजर आ रहा है, चाहेंगे तस्वीरों के जरिए आप थोड़े आगे तक की भी तस्वीर दिखाएं, क्योंकि पहले तक तो यहाँ रात भर रोशनी रहती थी, लेकिन क्योंकि अब लाइट्स बंद है तो किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ पर हम दिखाते हैं कि कैसे अलाव जलाई जा रही है, क्योंकि ठंड है, तापमान लगातार गिर जाता है, लेकिन आंदोलन की अपनी आग है, आंदोलन का अपना जोश है जो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और फिलहाल की स्थिति यही लग रही है कि यहाँ पर जो आंदोलनकारी है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहेंगे कि एक बार विजुअली दिखाने की कोशिश करें, जो किसान है वो यहाँ पे मौजूद है और लगातार मन से आह्वान किया जा रहा है कि और भी किसान आ रहे हैं, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राहुल, हम चाहेंगे कि इनसे बातचीत के दौरान आप इनसे ये भी पूछें कि क्या किसान आंदोलन जिस तरह से जारी था, अब तादाद में कमी आई है? क्योंकि पहले जिस तरह की भारी भीड़ दिखाई दे रही थी, हालांकि अब वो दिखाई नहीं दे रही है आपके पीछे। इनसे पूछिए, इनको लगता है कि टिक पाएगा ये किसान आंदोलन? क्योंकि जिस तरह से किसान नेता के जरिए वापस लेने का फैसला ले लिया गया है, नाराजगी इनकी भले ही हो, लेकिन जो इनके प्रतिनिधि थे वो तो पीछे हट गए। कितने किसान इस वक्त वहां पर होंगे अनुमान के तौर पर? देखिए, किसानों की बात करें, किसान जहां हम नीचे मौजूद हैं यहाँ भी है और जो गाजीपुर का फ्लाईओवर है वहाँ भी है। थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे कि जितनी तादाद पहले थी किसानों की, उसकी तुलना में कुछ कम आप समझ सकते हैं। इसलिए लगातार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आसपास के ज़िलों से जितना संभव हो किसान यहाँ पर पहुँचे। लेकिन ऐसे में अगर तादाद कम होती है तो क्या पुलिस प्रशासन पर क्या असर पड़ेगा? जो तादाद है, लग रहा है कि किसानों की कम है, क्योंकि जब 26 तारीख की रात को आए थे, 25 को रात को आए थे, तो ज़्यादा किसान, कुछ किसान चले गए हैं, लेकिन वो अभी आ रहे हैं वापस। कुछ जिसको अपना काम है, घर पे है, गांव में है, कुछ अपनी सोच यहीं छोड़ के गए थे। ट्रैक्टर वैक्टर उनके यहीं खड़े, उनकी गाड़ियाँ यहीं खड़ी, मतलब सुबह तक आ जाएंगे, सुबह तक वापस आ जाएंगे। आपने कॉल किया है क्या? किसानों का कॉल किया है कि किसान आएंगे? देखो, किसान क्षेत्र में से चल दिया है, किसान अभी रात को ही चल दिया है और भारी संख्या में किसान यहाँ पहुँचेगा। बिल्कुल, जो बल है वो दिखाने की कोशिश है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भले ही अभी कम हो किसान, ठीक है, आप हालात पर नजर बनाए रखिएगा राहुल। आगे भी लगातार आपकी तरफ रुख करते रहेंगे, क्योंकि गाजीपुर में जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, किसान नेता VM सिंह ने भले ही आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया हो कल की पूरी घटना के बाद, लेकिन यहाँ पर किसान जो है गाजीपुर में वो कह रहे हैं कि भाई हम डटे रहेंगे, हम पीछे यहाँ पर नहीं हटेंगे।